बजाते हुए आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। नाचते हुए प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। और जोर से हालेलुया हालेलुया और शक्ति से हालेलुया हालेलुया। तालियां। जीसस रोगियों की प्रार्थना ऊपर जाती है, धरती पर रोगी चंगे होते हैं। रोगियों की प्रार्थना ऊपर जाती है, धरती में रोगी चंगे होते हैं। रोगियों की प्रार्थना और जोर से ताली ऊपर बजाइए। जाती है, धरती हाथ ऊपर पर उठाकर ताली रोगी बजाइए। चंगे होते हैं। रोगियों की प्रार्थना ऊपर जाती है, धरती पे रोगी चंगे होती है। प्रभु हमारा कितना महान, पूरे उत्साह के देखो साथ। हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो जी हमसे हाँ, हमारा प्रभु करता है महान है। प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथों को हिलाकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जोर से हालो हालो सुनाई नहीं दे रहा, फिर से हालेलुया। और एक बार हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। कृपया सभी लोग समय पंडाल के नीचे आइए। जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं उनसे अनुरोध है पंडाल के नीचे आइए और बड़ी सावधानी से हम प्रभु का वचन सुनेंगे। बड़ी श्रद्धा से प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर, आंसू बहाकर ईश्वर से जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। मसीह की प्रार्थना सुनी गई। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए,
मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर पुकार पुकार कर आंसू बहाकर ईश्वर से जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और अनुनय विनय की 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 श्रद्धालुता के कारण श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। उनकी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग इस समय बैठ जाए। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ है, अध्याय 5 पद संख्या 7 में। आप लोग कैसे हैं? कैसे हैं? फादर के यहाँ पर थोड़ा सा चोट लगा है, फिर भी अच्छे हैं। यहाँ से चोट लगा है, आप शायद देख रहे होंगे कि फादर की टोपी पहन करके आए हैं। इसे देख रहे, सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? बिशप है सोचा है कि आपने नहीं सोचा? हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। आवाज में दम नहीं है, दाहिने हाथ ऊपर उठाकर जोर से बोलिए, यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथों को नीचा कीजिए। तो मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर आंसू बहाकर ईश्वर से जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। इसलिए आप अगर ईमानदारी से, बड़े श्रद्धालुता से, तीव्रता से, आग्रह के साथ प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। कुछ दिन पहले की बात है, फादर बॉबी और हम सब रांची में साधना दे रहे थे। रांची के बारे में सुना है? झारखंड की राजधानी है। वहाँ पर एक साधना का आयोजन हुआ था, सत्संग। वहाँ पर भी काफ़ी लोग आए थे। हम लोगों को सेमिनारी में ठहराए गए थे। फादर लोग सेमिनारी में ठहरते हुए दिन में साधना दे रहे थे। सेमिनारी में ब्रदर लोग रहते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, मैं वहाँ पर सेमिनारी में ऐसे ही भोजन करने के लिए जा रहा था। एक ब्रदर सीढ़ी से नीचे उतर करके आया और बोला जय यीशु, और एक गवाही कागज में लिख करके गवाही मेरे हाथ में दे दिया। और उसने कहा कुछ दिन पहले वो डिवाइन आश्रम हजारीबाग झारखंड में आए थे। उसने वहाँ पर अनुभव किया कि उनके बहुत ही पुरानी एक आदत उनको छोड़कर चला गया। जब वो सेमिनारी ज्वाइन किया था, उससे पहले से वो खैनी, तंबाकू और अन्य नशे का सेवन करते थे।
सेमिनारी में आने के बाद भी उसने खैनी को छुपा कर रखा था। फादर बनने के लिए निकले, लेकिन खैनी भी उसके साथ फादर बनने के लिए निकले। खैनी ने कहा कि आप फादर बन जाएंगे तो मैं भी फादर बन जाऊंगा। वो भी सेमिनारी में 2-3 साल तक छिपा रहा और ये उसका सेवन करता रहा। और ये सेमिनारियन ने सोचा, ये ब्रदर ने सोचा, एक खैनी तो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे मैं फादर बन जाऊंगा या बिशप बन जाऊंगा, ये नशा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही सोच रहा था। हालेलुया। कुछ मम्मी लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा पति का जो नशा तो नहीं छूटेगा, चाहे डिवाइन जाएगा, चाहे मरगरीता जाएगा, चाहे कुछ भी करेगा, वो नशा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ऐसे कितने लोग सोचते हैं कि ये तो नहीं छूटेगा, ये नहीं जाएगा, ये तो नहीं सुधरेगा। ऐसा कुछ लोगों के अंदर अंदर उनको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे साथ ही जाएगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। ये सेमिनारी में पढ़ाई करने वाले ब्रदर भी ऐसे ही सोचता रहा था कि उनका खैनी का आदत नहीं छूटेगा, इसलिए वो खैनी को सेमिनारी में छुपा करके रख दिया और उसका सेवन करता रहा। और 3 साल बीत गया। 3 साल के बाद जब वो डिवाइन आश्रम हजारीबाग में साधना के लिए आया, वहाँ पर कुछ लोग मिलकर के गीत गा रहे थे, आबा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है। क्या गीत गा रहे थे? थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, आबा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है। ये प्याला मुझसे हटा ले, ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बोलिए, आबा पिता। बड़े ईमानदारी से, श्रद्धालुता से बोलिए, आबा पिता। जैसे यीशु ने गत्समन वाटिका में रक्त बहाकर प्रार्थना किया, उतने तीव्रता से विथ इंटेंसिटी, लेट्स से तीव्रता से बोलेंगे, आबा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है। ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, जो आपके परिवार से कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं हटेगा, ऐसा आप किसी बात के विषय में सोचते हैं तो बात हट जाएगा। चाहे वो नशे की आदत क्यों ना हो, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, आपकी बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप श्रद्धालुता से, बड़ी ईमानदारी से प्रभु यीशु के वचनों को स्वीकार करेंगे, वो हट जाएगा। क्योंकि ये ब्रदर भी ऐसे ही सोच रहा था, फादर तो मैं बन जाऊंगा लेकिन खैनी को नहीं छोड़ सकूंगा। ऐसे विचार लेकर के वो सेमिनारी में था। लेकिन जब वो साधना में गया, लोग ये गीत गा रहे थे,
आबा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। ये गीत गा रहे थे। हालेलुया। ये मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 36 में लिखा हुआ ईश्वर का वचन है। ये एक मामूली एक साधारण सा गीत नहीं है, एक ऐसा ही गीत नहीं है जो लोग गाया करते हैं। ये ईश्वर का सत्य वचन है। ये वचन इसे दोहरा दोहरा कर प्रार्थना कर रहे थे। वो ये ब्रदर को स्पर्श किया। उस समय उसने अपने अंदर महसूस किया कि उनके अंदर से कुछ उसको छोड़कर चला जा रहा है। उसके बाद फिर कभी खैनी खाने का मन नहीं किया, खैनी से घृणा हो गया, खैनी खाना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और उसने अपने गवाही में कहा फिर कभी उसने खैनी को नहीं छुआ है, खैनी को नहीं छिपाया है, खैनी को दूर फेंक दिया है। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे पीछे गाना। आबा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है। गाइए। आबा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आबा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है। ये प्याला मुझसे हटा ले, ये प्याला मुझसे हटा ले। गाइए। ये प्याला मुझसे हटा ले, ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। आबा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। हाथों को नीचे कीजिए। भाई और बहनों, अगर आप तीव्र अभिलाषा के साथ, जैसे यीशु ने गत्समन वाटिका में बड़े आग्रह के साथ ईमानदारी से प्रार्थना किया, आप अपने घर में जाकर के ये प्रार्थना को दोहराएंगे। जो चीज आपसे दूर नहीं होता था वो दूर चला जाएगा। जो आपको असंभव सी बात लगी वो संभव बन जाएंगे। जो बीमारी आपको और आपके परिवार को सदियों से जकड़ के रखे है, वो बीमारी चंगी हो जाएगी। क्योंकि ये कोई मनुष्य का शब्द नहीं है, ये वास्तव में यीशु का शब्द है और यीशु का शब्द पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? आप लोग विश्वास करते हैं तो जोर से बोलिए आमीन, और जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर उपस्थित कितने लोग बीमारियों से जकड़े हैं? कोई ना कोई बीमारी आपको जकड़ के रखे है
ऐसा आपने महसूस किया है? कितने लोग बीमार हैं? हाथ ऊपर कर सकते हैं। बहुत से लोग बीमार हैं, कई बीमारी है, हाथ हिलाई, काफ़ी लोग बीमार हैं। हालेलुया, हाथों को नीचा कीजिए। हालेलुया। ऐसे कितने लोग अपने घर में गरीबी, बेरोजगारी में अनुभव करते हैं, हाथ ऊपर कर सकते हैं। कई लोग गरीबी है, काफ़ी गरीबी है, हाथों को नीचा कीजिए। भाई और बहनों, हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता आप जानते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं, आप लोग मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे किंतु हमारे कारण वो निर्धन बन गए, जिससे हम उसकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारी गरीबी को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए ईसा मसीह के नाम पर विश्वास करने के कारण आपको और मुझको धनी बन जाना है। ये ईश्वर की इच्छा है। बोलिए आमीन। क्या मसीह चाहते हैं कि हम गरीब भी रहे? क्या मसीह ये चाहते हैं कि वो गरीब था, गरीब बन कर के आया, इसलिए हम लोग भी गरीब बने रहें? यही ईश्वर की इच्छा है। फिर ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर की इच्छा क्या है? हम लोग धनी बन जाए। यही है ना? नहीं है तो जोर से बोलिए आमीन। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, ईश्वर की इच्छा यही है कि हम धनी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हाथों को नीचे कीजिए। कितने लोग आज पाप स्वीकार किए हैं, पापों को स्वीकार किए हैं, पाप स्वीकार संस्कार आज ग्रहण किए? हाथ हिलाइए। कल या आज ग्रहण किए? कितने लोग पूरा किया पाप स्वीकार? पूरा किया। हालेलुया। अभी आपको ऐसा नहीं सोचना मेरा तो हो गया, अब मुझे क्या करना है। आपको निरंतर पश्चाताप का अनुभव करना है। आज मैंने पश्चाताप किया और कल भी मैं पश्चाताप करूंगा, मैं परसों भी पश्चाताप करूंगा, मैं निरंतर पश्चाताप करूंगा। प्रभु यीशु कहता है पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, मुझे पश्चाताप की जरूरत है। न सिर्फ आज के लिए, कल भी मुझे पश्चाताप की जरूरत है। हे यीशु, मुझे पश्चाताप का वरदान दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हाथों को नीचा कीजिए। हम वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर आत्मा है। ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? ईश्वर आत्मा है। उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ईश्वर आत्मा है तो मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? मैं और आप कौन है? ईश्वर आत्मा है तो मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? मनुष्य आत्मा है। मनुष्य आत्मा है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार ईश्वर आत्मा है तो मनुष्य क्या है? ईश्वर के सदृश है, प्रतिरूप में है। मनुष्य कैसे है? ईश्वर के सदृश और प्रतिरूप में है। तो मनुष्य भी आत्मा है? नहीं है। मनुष्य आत्मा नहीं है। मनुष्य सर्वप्रथम आत्मा है। हालेलुया। मनुष्य शरीर नहीं है, सिर्फ शरीर नहीं है, मनुष्य आत्मा है। मनुष्य के पास एक शरीर है
लेकिन सर्वप्रथम मनुष्य आत्मा है। बोलिए आमीन। इसलिए यीशु के पास शैतान आकर के परीक्षा ली और कहा ये पत्थर को रोटी हम बना दीजिए। तब यीशु ने उनको क्या जवाब दिया, शैतान को क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, इसका अर्थ क्या है? मनुष्य केवल हाड़ मांस का नहीं है, मनुष्य जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, मनुष्य आत्मा है। मनुष्य का है? आप कौन है? आत्मा है। आपके पास एक शरीर है, इसलिए शरीर मर जाने के बाद भी हम जीवित रहते हैं। हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, मैं आत्मा हूं, मेरे पास एक शरीर है, मैं ईश्वर के सदृश हूं, ईश्वर के प्रतिरूप में हूं। मुझे जीने के लिए ईश्वर का वचन चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। तो जैसे जैसे हम ईश्वर के वचन को हृदय में धारण करेंगे, बड़ी इच्छा के अनुसार, इच्छा के साथ हृदय में स्वीकार करेंगे, हमारे आत्मा में जो रुकावट है वो दूर जाएगी। अनेक लोगों के जीवन में आत्मिक रूप से अनेक प्रकार के रुकावट है। ईश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के रुकावट हमारी आत्मा में है, क्योंकि मनुष्य आत्मा है और वो केवल रोटी से नहीं जी सकेंगे। उनको चाहिए ईश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब इस समय पाप स्वीकार किए होंगे अनेक लोग, और प्रभु यीशु को प्यार करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु को प्यार करना जरूरी है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक पिताजी अपने बेटे का शादी कराने के लिए एक रिश्ता ढूंढ रहे थे। बेटा बैंक में मैनेजर है। पिताजी चाहते थे कि उसकी जो बहू है वो भी काम करने वाले बहू हो, जॉब करने वाले हो, क्योंकि बेटा जॉब करते हैं और बहू भी जॉब करने वाले मिल जाए। इसलिए पिताजी एक अच्छी रिश्ता की खोज में था और अंत में एक बहू, एक लड़की को पाया जो बैंक में काम करती है, और बात चलाया और सुत बंधनी हो गई। पहला कदम है शादी का, जो पहला कदम वो पूरा हो गया है। और उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ, लड़की के घर में एक हादसा हुआ। लड़की का एक भाई वो आत्महत्या किया। क्या हुआ? लड़की का भाई आत्महत्या किया और लड़की के घर में जैसे एक विपत्ति आई, सब लोग जमा हो गए हैं, फिर उसका दफन हो गया। उसके बाद लड़के का बाप किसी से प्रार्थना करवाया
और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे जो होने वाले बहू है उसके घर में दुष्ट आत्मा है। कैसी आत्मा है? कैसी आत्मा है? दुष्ट आत्मा है। आत्महत्या का दुष्ट आत्मा है, क्योंकि लड़की की जो मम्मी है वो भी जल करके मरी है, वो भी खुदकुशी किया है। अब देखिए लड़की का एक भाई भी मर गया है, खुदकुशी किया है। अब दो लोग एक ही घर में आत्महत्या किया है। हालेलुया। लड़के का बाप डर गया। उसने सोचा मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूँ, दुष्टात्मा का घर में क्यों उसका शादी कराएंगे। वो थोड़ा पीछे हट गया, वो थोड़ा रुक गया और फादर के पास आकर के फादर से परामर्श किया। फादर से बोला, फादर बोलिए कि उस घर में दुष्टात्मा है कि नहीं? वास्तव में वहां पर दुष्टात्मा है? फादर ने उस पापा से पूछा, क्या आपने 5 दिन साधना में आया, साधना में आकर के भाग लिया? तो उसने बोला नहीं, 5 दिन साधना नहीं किया। फादर ने पूछा, आपका बेटा जो शादी करने वाला है वो वचन सुना है? तो बोला उसके पास टाइम नहीं है। फादर ने उससे पूछा, आपकी बहू? वो भी नहीं आना चाहती है, वो कह रही है जबरदस्ती प्रार्थना कैसे होगा, मन करेगा तब जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये अनेक लोग हमारे तरफ ऐसा बोलते हैं, जब मन करेंगे बुलावा आएगा तभी जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु ने पहले से बुलाया, प्रभु ने पहले से आपको निमंत्रण दिया, लेकिन अभी उन लोग तैयार नहीं हैं। उन लोग बोलते बुलावा आएगा, मेरा मन करेगा तभी वचन सुनूंगा। भाई और बहनों, हमारा मन करेगा शायद दरवाजा बंद हो जाएगा, वो भी बाइबल में लिखा है। हालेलुया। दरवाजा नहीं खुलेगा। जब हम मन करके जाएंगे, अपने मन मर्जी से जाएंगे नहीं, ईश्वर जब बुलाता है तब जाना है। हालेलुया। ये परिवार नहीं जा रहे थे। फादर ने बोला सबसे पहले 5 दिन की साधना करो। वे लोग ने करने के लिए तैयार नहीं था। बाप चला गया, कुछ दिन के बाद फिर आया, फादर को परेशान करने के लिए आया और बोला, फादर बोलिए कि वो घर में दुष्ट आत्मा है कि नहीं, शादी कराना है कि नहीं, आप बताइए। फादर ने बोला साधना करो। दोबारा भेज दिया। फिर तीसरे बार आया और फादर से बोला, फादर मेरा जो बेटा है नहीं मानता है, बहू भी नहीं मानती है, तो कैसे होगा फादर, आप एक बार बता दीजिए कि वहाँ पर दुष्टात्मा है कि नहीं। फादर ने बोला बैठिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के लिए बैठा तो फादर ने उससे पूछा, क्या आपने इसका परामर्श और किसी से किया था? दुष्टात्मा है पता लगाने के लिए कहीं और चले गए थे? तब उसने कहा, हाँ एक और जगह मैं गया था। कहाँ था? एक व्यक्ति, एक मौलवी के पास भी वो परामर्श करने के लिए गया था कि होने वाली बहू के घर में वो दुष्टात्मा है, इसका पता लगाने के लिए किधर गए थे? एक मौलवी के पास भी गए थे। हालेलुया। फादर ने उस बेटे को एक वचन दिया। वो वचन इस प्रकार था, अंधा अंधे को ले चलेंगे, दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। ईसा मसीह ने क्या कहा? यदि अंधा अंधे को ले चलेंगे तो दोनों। ये बाप अपने बेटे को बचाना चाहता है, प्यार करता है, बेटे को अच्छा घर में शादी कराना चाहता है, वो बेटे को सुरक्षित रखना चाहता है, बेटे के जीवन में कोई कमी होना नहीं चाहता। लेकिन ईसा मसीह को प्यार नहीं करता है। ईसा मसीह का प्यार जो बेटे के प्रति है नहीं समझता है। ईसा मसीह की कुर्बानी को कोई महत्व नहीं देता है। ईसा मसीह के रक्त को कोई महत्व नहीं देता है। वो सोचता है मैं अपने बलबूते पर, मैं अपने
सामर्थ्य से, मैं अपने पैसा से, अपनी बुद्धि से अपने बेटे को सुरक्षित रखूंगा, बचाऊंगा। प्रभु यीशु कहता है अंधा अंधे को ले चले, दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। ये बाप और बेटा कहां जाएंगे? गड्ढे में जाएंगे, बचेगा नहीं। बाप सोचता है मैं अभी बेटे को बचाऊंगा, बेटा सोचता है मेरा बाप तो समझदार है, वो मेरे को बचा लेगा। हालेलुया। कुछ मम्मी पापा ऐसा, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं, मम्मी पापा तो चर्च जाते हैं, हम तो बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। भाइयों और बहनों, बचाने वाला एक ही है। वो अपने बारे में इस प्रकार बोला, बयान दिया, मैं भला गडरिया हूं। यहां पर ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु क्या कहता है? मैं भला गडरिया हूं, मैं भेड़ों के लिए अपना जान दे देता हूं। भला गडरिया कैसा है? भेड़ों के लिए। बाकी सबों के विषय में प्रभु यीशु ने कहा, मजदूर भाग जाते हैं, भेड़ियों को आते देख करके मजदूर भाग जाते हैं, मैं अपना जान दे देता हूं। हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु जब कहता है मैं जान दे देता हूं, मैं भला गडरिया हूं, मुझे भेड़ों की चिंता है, लेकिन मजदूर अपने जीवन की चिंता करता है, वो अपने को बचाने के लिए सोचता है और वो भाग जाता है, क्योंकि भेड़ें उनकी अपनी नहीं है। भेड़ें उनकी अपनी नहीं। हालेलुया। बोलिए जोर से, दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हालेलुया। भाई और बहनों, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात फादर आपको समझाने जा रहे हैं। प्रभु यीशु से हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु का जब हम वचन सुनते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, हमें एक अपनापन महसूस करना है। ये मेरा स्वामी है, ये मेरा मालिक है, ये मेरा प्रभु है, ये मेरा अपना है, मैं उसके अपने हैं। ये महसूस करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वे लोगों को बड़ा ऐसा लगता है कि उतना आकर्षण महसूस नहीं होता है प्रभु के वचन की ओर, उनको इतना लगाव महसूस नहीं होता है। उन लोगों का ध्यान इधर उधर है, वो इधर देखते हैं, उधर भी देखते हैं और थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। भाई और बहनों, प्रभु यीशु का एक एक वचन आपके आत्मा में शांति दिलाने के लिए, आपके शरीर में चंगाई दिलाने के लिए, आपका परिवार का उद्धार दिलाने के लिए यहाँ से सुनाया जाता है। यदि आप श्रद्धालुता से, ईमानदारी से बैठे रहेंगे, वो वचन आपके हृदय में, आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में उद्धार का अनुभव दिलाएगा, चंगाई का अनुभव दिलाएगा, छुटकारे का अनुभव दिलाएगा। बोलिए आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है मैं भला गडरिया और मैं अपना जान दे देता हूं, मैं अपना जान देता हूं। प्रभु ने हमारे लिए जान दे दिया, और किसी ने हमारे लिए जान दिया है? ऐसा कोई ईश्वर है, ऐसा कोई देवता है, ऐसा कोई है दुनिया में जिसने हमारे लिए जान दिया है, कुर्बानी दी है?
मैं जान देता हूं क्योंकि भेड़े मेरी अपनी है, मेरी अपनी है। हालेलुया। हमारा एक फादर ने इस वचन को समझाने के लिए एक घटना बताया। फादर वो घटना को आपको सुनाना चाहते हैं। वो इस प्रकार है, छोटा एक परिवार, उसमें पति पत्नी और छोटा सा एक लड़का है 3.5 साल का। ये लोग रह रहे थे, गरीबी थी, पीने का पानी नहीं था, इसलिए सरकार की मदद से उन लोग कुआं बनवाया। थोड़ा गहरा हो गया और थोड़ा गहरा करना चाहा, लेकिन पैसा खत्म हो गया। पैसा नहीं रहने के कारण काम अधूरा छोड़ दिया। दूसरे दिन पति मजदूरी करने के लिए निकल गए। पत्नी घर में ही काम कर रही थी। बच्चा वहाँ पर खेल रहा था, 3.5 साल का लड़का था, खेल रहा था। खेलते खेलते दूर चला गया और कुछ समय के बाद लड़के की कोई आवाज़ नहीं था, इसलिए मम्मी ने लड़के को आवाज़ दिया। तब कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मम्मी जा कर के बेटे को ढूंढने लगी, तब देखा बेटा कुआं के नीचे गिर गया है, कुआं में गिर गया है। मम्मी अपने बेटे को कुआं के नीचे देख करके मम्मी जोर से चिल्लाते हुए कुआं में कूद गई। कुआं में एक सब्बल ऐसा खड़ा रखा था, बीचों बीच एक सब्बल खड़ा रखा था। मम्मी जाकर के उस सब्बल के ऊपर गिरी, मम्मी के पेट में सब्बल घुस गया। ये आवाज सब सुन करके, चिल्लाने की आवाज सुन करके पड़ोसी लोग दौड़ पड़े और पड़ोसी लोग आकर के देखा बेटा और मम्मी दोनों कुआं में गिरा हुआ है। और वे लोग रस्सा लेकर के आया और दोनों को बांध करके ऊपर उठाया। तब तक मम्मी की जान चली गई, मम्मी खत्म हो गई, बेटा बच गया, बेटा जिंदा बच गया, मम्मी की जान चली गई। अरे भैया, भाई और बहनों, ये मम्मी क्यों कुआं में कूद गई? मम्मी अपने बारे में नहीं सोच पाई, अपना जीवन का क्या हो जाएगा वो सोच नहीं पाई। वो बेटे को कुआं में देख करके कुआं में कूद गई, अपने जीवन का कोई परवाह नहीं किया, कोई चिंता नहीं किया और कुआं में कूद गई। हालेलुया। क्यों कूद गई? क्योंकि वो अपना बेटा है, अपना खून है, अपना निजी बेटा है। अपने बारे में मम्मी ने सोचा नहीं। यही यीशु कहता है, भेड़े मेरी अपनी है, मैं भेड़ों के लिए जान दे देता हूं। दूसरे लोग जान दे देगा, पराये लोग, पड़ोसी लोग जान दे देगा, नौकर जान दे देगा। प्रभु यीशु कहता है जो नौकर हैं, जो मालिक नहीं है, वो अपने जान बचा करके भागेगा, मैं जान दे देता हूं। हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु हमारे अपने हैं, मालिक हैं। मालिक को पहचानना है तो एक ही निशाना है, वो जान दे देता है। लेकिन नौकर वो जान नहीं दे देगा, वो भाग जाएगा, भेड़ियों को आते देख करके भाग जाएगा। मैं भला गड़रिया हूं, भेड़ों के लिए अपना जान दे देता हूं। बोलिए आमीन। यीशु की स्तुति हो। हम लोग गीत गा रहे थे, सूली पर अपना जान दे दिया, कुर्बानी दिया। भाई और बहनों, ये कुर्बानी इसलिए दिया, वो हमारा अपना है, मालिक है। हमने मालिक को पहचान लिया। हमारे पास आज कोई भ्रम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कौन मालिक है, कौन नौकर है, इसके विषय में हमारा भ्रम समाप्त हो गया है। यीशु मसीह ने कहा, मैं भला गड़रिया, मैं भेड़ों के लिए अपना जान दे देता हूं। बोलिए आमीन, आमीन,
आमीन। अनेक लोग ये बात को नहीं समझते हैं कौन मालिक है, कौन नौकर है। सभी कुछ लोग ऐसा है सभी जगह में माथा टेकते हैं, उनको अभी तक पता नहीं है कौन मालिक है। वहाँ पर भी कुछ देखेगा, वहाँ माथा टेकेगा, इधर देखेगा, इधर माथा टेकेगा, और ये सब जगह को उन लोग मानते हैं। और भाई और बहनों, हम लोग पहचान लिए हैं कि मालिक कौन है, वो जान देने वाला है, वो अपना जान दे दिया है, वही है मालिक। इसलिए हम उसको बुलाते हैं, मेरा अपना है, मेरा है। हम शिष्यों में एक शिष्य के विषय में जानते हैं जिसने यीशु को अपनाने के लिए इनकार किया। मृत्यु के बाद जब जी उठा, उसने कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशाना ना देख लूं, उसके बगल में घाव में मैं नहीं छूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब यीशु ने उसको बुलाया, तब यीशु ने उसको बुला करके उससे बोला, तुम आकर के मेरे बगल में हाथ रखो, मेरे हाथों में कीलों का निशाना देख लो। तब थॉमस ने जवाब दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आप भी एक बार बोलिए, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। हाथ नीचे कीजिए। जैसे थॉमस ने बुलाया उतने ईमानदारी से बुलाया, या फादर के कहने पर मेरे प्रभु ऐसा बुलाया। आपको अंदर से महसूस होना है, मेरा मालिक मेरे लिए जान दे दिया, मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, मेरे घावों को अपने ऊपर उठा लिया, मेरे श्राप को उठा लिया, मेरी गरीबी को उठा लिया, मेरी बर्बादी को अपने ऊपर ले लिया। मेरा अपना मालिक है, मेरे लिए कीमत चुकाया है। इतने ज्ञान को, इतनी बातों को मन में रखते हुए अगर आप बुलाएंगे मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, अगर आप ये दो शब्द ही बुलाएंगे तो आपके अंदर एक प्रेम की धारा फूट पड़ेगी। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की धारा आपके हृदय से फूट पड़ेगा, बुराई का बंधन टूटकर बिखर जाएगा, बुराई की बेड़ियां बिखरते जाएंगे। हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। सारी शक्ति से बुलाइए, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। हे मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। हालेलुया हालेलुया। हाथों को ऊपर उठाकर आंखें बंद करते हुए स्तुति कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे यीशु, आपको अपनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से पाप की बेड़ियां टूट जाए, बुराई, वासना, अशुद्धता, भोग विलास, नशे का बंधन टूट करके बिखर जाए। आप इनका मालिक हैं, ये स्वीकार करते हैं, आपने इनके लिए जान दे दिया है। उन्होंने जिसे छेदा वे उनकी उसकी ओर देखेंगे, उन्होंने जिसे छेदा वे उसकी ओर देखेंगे। आज प्रभु यीशु आपके ऊपर जो घाव है उसी की ओर देखकर हम चंगे हो जाना चाहते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया, 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 हालेलुया। आबा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है। आबा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है। ये प्याला मुझसे हटा ले, ये प्याला मुझसे हटा ले। हालेलुया। हाथों को नीचे कीजिए। भाई और बहनों, वचन में ऐसा लिखा है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। दाहिने हाथों पर उठाकर बोलिए, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। ये ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है। हाथों को नीचे कीजिए। प्रभु यीशु का वचन, प्रभु यीशु का घाव, प्रभु यीशु का दुख भोग, ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु के जीवन की कोई भी बात याद करते हुए प्रार्थना, ये सब हमको चंगाई प्रदान करेगा, हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा, हमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं यीशु ही मेरा मालिक है, यीशु ने मेरे लिए अपने आप को समर्पित किया है, जान दे दिया है, जब आप यीशु को पहचान लेते हैं यही मेरा उद्धार करता है, और जब यीशु, हालेलुया, पाप क्षमा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो आपका मालिक कौन है? जो आपके लिए जान दे दिया है। हाँ, मालिक को पहचानने का एक निशाना है, मालिक आपके लिए जान दे दिया है, वो आपका है, इसलिए जान दे दिया। यही यीशु ने समझाया, मैं भला गढ़ रहा हूं, भेड़ों के लिए अपना जान दे देता हूं। मजदूर भाग जाते हैं, मजदूर, क्योंकि भेड़ें उनकी अपनी, किराएदार है, वो किराए पे, भाड़े पे है, वो मजदूर है, वो मजदूरी के लिए है, मेरी अपनी है, मैं जान दे देता हूं। यीशु ने जान दे दिया, आपके लिए दिया। दाहिने हाथ को सीने से लगा के बोलिए, यीशु ने मेरे लिए अपना जान दे दिया। यीशु ने मेरे लिए अपना खून बहाया। यीशु मेरे लिए तिरस्कृत हो गया। यीशु मेरे लिए निंदित हो गया। यीशु मेरे लिए घायल हो गया। यीशु मेरे लिए जी उठा। यीशु मेरे लिए पिता के दाहिने विराजमान है। यीशु मेरे लिए वहां पर विनती करता है। यीशु मेरे लिए वापस आएगा। यीशु मेरे लिए वापस आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति खड़े होकर के इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं, नशे से छुटकारा के लिए, बुराई से, अशुद्धता से, इस शरीर को स्वतंत्र करना है, क्योंकि हम मालिक को पहचान लिया। इस शरीर का असली मालिक कौन है?
ये जीवन का असली मालिक कौन है? वो यीशु है। उसने हमारे लिए कुर्बानी दिया है। आप में से किसी को संदेह नहीं है, यदि आपके अंदर यीशु के प्रति वो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो अभिलाषा है, वो प्यार है, तो आपके जीवन अभी बदल जाएगा। उसमें दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। प्रभु यीशु के प्रति आपके अंदर भक्ति है, प्रेम है, आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। आपके जीवन की बर्बादी दूर जाएगी। आपके जीवन का टूटा फूटा जो अनुभव वो समाप्त हो जाएगा। आपके अंदर का तिरस्कार का अनुभव दूर जाएगा। हो सकता है बचपन से माँ के गर्भ से लेकर आज तक के जीवन में आपको तिरस्कार ही तिरस्कार झेलना पड़ा। पिताजी के नशा करने के कारण, माँ बाप के लड़ाई झगड़े के कारण आपको बहुत सी घाव अपने अंदर सहना पड़ा। यीशु मसीह का घाव इस समय आपको चंगा करने वाला है, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। भाई और बहनों, वो महान सामर्थ्यवान घाव इस समय हमें चंगा करेंगे। हम इस समय प्रभु की उपस्थिति में अपने हाथों को ऊपर उठाकर हमारे जीवन में जो गरीबी है, हमारे जीवन में जो बेरोजगारी है, हमारे जीवन में जो बर्बादी और टूटा फूटा अनुभव है, सब समर्पित करेंगे। ईसा मसीह हमें पूर्ण बनाना चाहता है, पूर्ण बनाना चाहता है, महिमान्वित करना चाहता है, रूपांतरित करना चाहता है। हमारे परिस्थितियों को, हमारे देश की गरीबी को, शासकों को, अधिकारियों को सब प्रभु के चरणों तले समर्पित करते हुए स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति कीजिए, जोर से स्तुति कीजिए, पुकारिए। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर आंसू बहाकर ईश्वर से जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी श्रद्धालुता के कारण, भक्ति श्रद्धालुता के कारण। मेरे यीशु पुकारिए, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे मेरे प्रभु, सारी शक्ति से हे मेरे यीशु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को सीने से लगाइए। आज हमारे जीवन में हम स्वीकार करेंगे, मैं यीशु के द्वारा अपनाया गया व्यक्ति हूं, मैं यीशु का अपना हूं, मैं तिरस्कृत नहीं हूं। कई प्रकार की झूठ हमारे जीवन में राज्य कर रहे थे, कई प्रकार के असत्य हमको सता रहे थे। सत्य है कि यीशु ने मुझे अपनाया है, उसने मेरा उद्धार के लिए कीमत चुकाया है, मेरा उद्धार के लिए जो कुछ भी करना था उसने पूरा किया है। आज मैं विश्वास करता हूँ, आज प्रत्येक व्यक्ति पाप क्षमा जो यीशु ने हमारे लिए कमाया उसमें विश्वास करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, आपने मेरे लिए मुक्ति का कार्य मुक्ति का कार्य पूरा किया है, पूरा किया है।
मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे लिए आपने मेरे लिए उद्धार का कार्य उद्धार का कार्य पूरा किया है, पूरा किया है, पूरा किया है, पूरा किया है, कीमत चुकाया है, कीमत चुकाया है, मेरे पाप क्षमा के लिए मेरे पाप क्षमा के लिए कीमत चुकाया है, कीमत चुकाया है, और मुझे मुफ्त में पाप क्षमा दिया है। पाप क्षमा दिया है। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ आपके घावों पर, आपके घाव पर, आपके घावों पर आपके घाव पर मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे यीशु, हे यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। मेरा प्यार बढ़ाइए, मेरा प्यार बढ़ाइए, मेरा विश्वास बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए, महिमा प्रकट होने दे, महिमा प्रकट होने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया।